नमस्कार, मैं हूं मनीष। झीरम घाटी का मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। झीरम घाटी कांड की जांच कर रहे न्यायिक आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के बाद कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने इस मामले को फिर से उछाला है और नेताजी ने कहा है कि यदि झीरम की घटना को लेकर कवासी लखमा प्रत्यक्षदर्शी हैं तो वे जिसे दोषी बताएंगे उसे फांसी पर चढ़ा दें। मुझे दोषी बताएं तो मुझे भी फांसी पर चढ़ा दें। लखमा से तो रोज पूछताछ होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार में झीरम की जांच पर तंज कसते हुए चंद्राकर ने कहा है, जो लोग मारे गए उनके परिवार को अब तक केवल एक शब्द हम न्याय दिलाएंगे मिला और कुछ नहीं। हालांकि नेताजी इससे पहले भी कह चुके हैं कि झीरम मामले में जांच आयोग बनाने की जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस को राजनीति करनी है। साथ ही सवाल किया था कि जांच की रिपोर्ट सही समय में आएगी तो कांग्रेस किस मुद्दे पर राजनीति करेगी। जितने भी जांच आयोग और कमेटी बनी, कभी किसी की रिपोर्ट नहीं आई, चाहे शराबबंदी की रिपोर्ट हो या रायपुर में स्काई वॉक को लेकर किसी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। दरअसल मामला अब फिर से सुर्खियों में आना ही था क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसी बीच सरकार के फैसले पर सवाल भी उठना शुरू हो गया है कि झीरम कांड की जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने क्यों बढ़ाया गया। ठीक इन्हीं सब सवालों के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने धड़ाधड़ कई बड़े बयान दे डाले। एक बयान में इन्होंने कह दिया कि मैं नक्सलवाद खत्म कर सकता हूं। नक्सलवाद पर दावा करते हुए इन्होंने कहा है कि नक्सली राजनीतिक पार्टियों के पाले हुए हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से यदि अपना हाथ खींच ले तो मैं नक्सलवाद खत्म कर सकता हूं। ये हर कोई जानता है कि झीरम घाटी में नक्सलियों द्वारा राजनेताओं पर हुआ देश का सबसे घातक हमला था। इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मारे गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार जैसे कई बड़े नेता असमय काल के गाल में समा गए थे। 25 मई 2013 की इस बड़ी घटना को अब पूरे 10 साल होने को हैं, इसलिए यह मामला दोबारा तूल पकड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, तो यह मामला दोबारा तूल तो पकड़ना लाजमी है। सबसे मजे की बात यह है कि भाजपा के रमन सिंह इस हमले के बाद दोबारा मुख्यमंत्री भी बने और सत्ता का सुख भी भोगा, लेकिन न तो भाजपा के रमन सिंह इस आयोग के जरिए सही आरोपियों तक पहुंच पाए और न ही भूपेश बघेल, जो पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो अपने कांग्रेस के साथियों की बर्बर हत्या का प्रतिशोध तक नहीं ले पाए। तो सवाल यह उठता है कि क्या दोनों सरकारों को इस मामले की तह तक जाने की कोई मंशा नहीं है। झीरम घाटी आयोग पिछले 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक यह अपनी जांच रिपोर्ट दे नहीं पाया। इस आयोग पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जो कि जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, वो जाने दीजिए। वैसे भी नेताओं ने जनता के पैसे को कभी महत्व दिया ही नहीं। वे इस पैसे को अपनी जागीर समझते हैं। लेकिन राजनीति कितनी विचित्र है, इस बात का यहाँ पता जरूर चलता है। तब कांग्रेस 2014 के चुनावों की जोरदार तैयारी कर रही थी। रमन सिंह सरकार को 15 साल हो जाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था, यानी सरकार के खिलाफ एक विचारधारा बन रही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी हवा नहीं थी। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए पुरजोर ताकत लगा रही थी, लेकिन मशहूर कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा नक्सलियों के टारगेट में थे। उन्हें खत्म करने के लिए नक्सलियों ने सुरक्षित हमला किया और 32 लोगों की जान ले ली। महेंद्र कर्मा पर नक्सलियों ने लगभग 100 गोलियां दागी थीं और चाकुओं से भी 50 वार किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में नक्सली उनके शवों पर नाच भी रहे थे। इतनी क्रूर हत्या होने के बाद किसी का भी खून खौल जाता है, पर ये सरकारें हैं, राजनेता हैं, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। इनका खून खून नहीं, इसलिए वो खौलता भी नहीं। क्या करें, सरकारें हैं। आज कांग्रेस के नेता नक्सलियों का टारगेट हैं तो कल भाजपा के भी हो सकते हैं। इस बात को नज़रअंदाज करके रमन सिंह ने सत्ता में आने के बाद झीरम घाटी आयोग की जांच को समयबद्ध तरीके से नहीं चलाया। उनके बाद
आए भूपेश बघेल इस हत्या का बदला लेंगे और नक्सलियों के मन में डर का माहौल पैदा होगा, ऐसी आशा थी। लेकिन उनका भी 5 साल का सफर सिफर होने को है और अभी तक जांच रिपोर्ट का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए यदि आप शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के बयान पर गौर करें तो 2 दिन पहले उन्होंने जो बस्तर में कहा कि यदि सत्ताधारी और विपक्ष दल नक्सलियों से अपना हाथ खींच लें, यानी अपना सपोर्ट देना बंद कर दें, तो नक्सली अपने आप में ही खत्म हो जाएंगे। उनका यह बयान झीरम घाटी आयोग का कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाए जाने के निर्णय से मेल खाता है। तो सवाल है कि क्या दोनों दल राजनीति के लिए नक्सलियों का सहारा ले रहे हैं? भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने क्या कहा है हम आपको दिखाएंगे, पर चंद्राकर के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयोग फैक्ट फाइंडिंग नहीं करती। भाजपा नेता सही में जांच चाहते हैं तो एनआईए की जांच हमें वापस करा दें। केंद्रीय गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ आने पर हमने यह मांग भी की थी, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तत्कालीन खुफिया चीफ मुकेश गुप्ता, कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट होगा। इसमें सरकार को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा पहले जांच के लिए तैयार तो हो। मतलब भूपेश बघेल ने चंद्राकर को उन्हीं की भाषा में तगड़ा जवाब दे दिया है। इसलिए भाजपा को भी मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद समझना चाहिए कि जैसी राजनीति आपने की है बस वैसे ही कांग्रेस कर रही है। तो अफसोस आखिर किस बात का। शुक्रिया। झीरम की जांच और झीरम का सत्य तो सामने है। जांच आयोग बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी। यदि जांच की रिपोर्ट सही समय में आएगी तो कांग्रेस कौन से मुद्दे में राजनीति करेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जितनी कमेटी बनाई, जितने जांच आयोग बनाए हैं, उसमें किसकी रिपोर्ट आ गई? शराबबंदी की रिपोर्ट आ गई कि स्काई वॉक की रिपोर्ट आ गई? जितनी कमेटियों का खेल या खेल रहे हैं, किसकी रिपोर्ट आ गई? और क्या जानना, जब प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस सरकार में मंत्री है, उनसे सारी बात पूछ लेना क्या घटना घटी है, इस्तीफा दिलवा के। नाटक क्यों कर रहे हैं? प्रत्यक्षदर्शी है, घटना में शामिल हैं, जो दोषी बताए कवासी लखमा जी, उनको फांसी में चढ़ा दें भूपेश बघेल जी। हो गई जांच, और क्या है? नाटक बंद करना चाहिए इसका। मतलब आप कह रहे हैं कि कवासी लखमा से पूछताछ होगी? कवासी लखमा जी से तो रोज होनी चाहिए, जब तक होती है तब तक। और यदि नहीं पूछताछ होती है तो वो जो बताएं बंद कमरे में, जिसको दोषी बताएं, मुझे यदि बताते हैं मुझे भूपेश बघेल जी फांसी में चढ़वा दें झीरम में। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही, और कुछ नहीं है। क्या मिला है कांग्रेस शासन बनने के बाद? झीरम के घाटी में जो लोग मारे गए, उनके परिवार को, उनके रिश्तेदार को क्या मिला? जांच के नाम पर हम न्याय दिलाएंगे, एक शब्द मिला।